इस वक्त कश्मीर में जो है चेरी सीज़न चल रहा है और इस चेरी को कैसे हम लंबे वक्त तक जो है महफूज रख सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है शाहजहां, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। सर, हमें बताएं कि कैसे हम चेरी को लंबे वक्त तक जो है महफूज रख सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कोल्ड चेन आ गई है जो पहले हमारे पास में नहीं थी। कोल्ड चेन से फ़ायदा ये है कि हम अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिटवीन 0 to 5 डिग्री अगर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं रूम्स के अंदर में, तो उससे कम 10 से 15 दिन हम लोग पहले चेरी को फ्रेश प्रिजर्व कर सकते हैं, जो चीज़ पहले हमारे पास में नहीं थी। क्योंकि पेरिशेबल फ्रूट है, चेरी की नॉर्मल लाइफ अगर आप देखेंगे, ये फ्रेश फ्रूट 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। चौथा दिन के अंदर में, चूँकि टेम्परेचर्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं, इन टेम्परेचर्स के अंदर में ये मुश्किल से 3 से चौथे दिन तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अभी हम लोग कोल्ड चेन की टेक्नोलॉजी ले आए हैं, हमने कोल्ड रूम्स लगवाए हैं। इन कोल्ड रूम्स का फ़ायदा हम लोगों को ये हो रहा है कि कम से कम विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्रोल्ड गैसेस, जब कंट्रोल्ड गैसेस की मैं बात करूंगा तो हवा के अंदर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस होते हैं। एप्पल में हमने बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि एप्पल में हम लोग इन सारे गैसेस को कंट्रोल करते हैं कोल्ड रूम के अंदर में, CA कंट्रोल एटमॉस्फेयर टेक्नोलॉजी की तरफ से। उसकी वजह से हमारे पास में तकरीबन 8 महीना, 9 महीना या तकरीबन साल भी आजकल हम लोग एप्पल को सेव कर रहे हैं। चेरी के अंदर में हमने इतना बड़ा ब्रेकथ्रू भी नहीं किया है, बट नॉर्मली अगर हम लोग विदाउट गैसेस को कंट्रोल करें तो हम लोग 15 दिन तो पहले इसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर में ही स्टोर कर रहे हैं। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि चेरी को भी हम लोग अगर पॉसिबल हो सके ये सारे कंट्रोल्ड गैसेस के अंदर में हम लोग करें, तो हम लोग और ज़्यादा वक्त इसको इंक्रीज़ करें। कोशिश है कि 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना भी अगर ये फ्रूट हमारे पास में कंट्रोल कंडीशंस के अंदर में स्टोर हो जाएगा, तो न सिर्फ ये फ्रूट ज़ाया होगा, बल्कि इन फ्रूट्स को अच्छे रेट्स में बेचा भी जाएगा। और उसके बाद में जो बहुत सारे कारखाने मेरी तरह इसको कैनिंग करते हैं, तो कैनिंग करके इसकी लाइफ तकरीबन 2 साल बढ़ जाती है। तो न सिर्फ कैनिंग एक रास्ता है इसको करने का, बल्कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, क्या कहूँ, पूरे बरसगीर में, पूरी दुनिया के अंदर में कोल्ड चेन का बलबला है। और माइनस टेक्नोलॉजी के अंदर में, जिस तरह आज आपने देखा होगा मटर हम लोग खा रहे हैं, जो बे सीज़न का मटर, बिना दानों के मटर हम लोग खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं, जो इंडिविजुअल क्विक फ्रीज टेक्नोलॉजी की वजह से आप लोग स्टोर कर सकते हैं माइनस टेम्परेचर्स के अंदर में। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फिलवक्त जो टेक्नोलॉजी अभी हिंदुस्तान में बहुत वाइडली इस्तेमाल हो रही है, और उस टेक्नोलॉजी का जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, जो शुगर सिरप के अंदर में, चीनी के सिरप के अंदर में, डब्बों के अंदर में सील पैक बंद करके हम लोग इसको फिलहाल 2 साल की शेल्फ लाइफ इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। ये अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे मशीन है, बहुत सारे मशीन जो है इस चेरी को गुजरना पड़ता है। थोड़ा सा हमें इसके हवाले से बताएं कौन कौन सी मशीन और क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस है। देखिए, चूँकि ये एक पेरिशेबल फ्रूट है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपके पास में ये फ्रूट अवेलेबल है, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे पास में जो दिन का शिफ्ट है, चाहे वो 8 घंटे का शिफ्ट है या उससे भी ज़्यादा अगर आप डबल शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश ये आपको ये करनी है कि इस शिफ्ट के अंदर में मैक्सिमम ऑफ चेरीज़ आप प्रोसेस कर लें, ताकि ये ज़ाया ना हो, ताकि ये वेस्ट ना हो। तो उस एतबार से फिर काफ़ी सारे ऑटोमेशंस आप अपने कारखाने के अंदर में कर सकते हैं। मैनुअल भी ये काम हो सकता है, लेकिन अब चूँकि आपको अगर एक अच्छा टारगेट अचीव करना है, एक अच्छा क्वांटिटी पैक करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपके कारखाने में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे पहले हम लोग इसकी जो स्टेम है, या तो इसके ऊपर डोंट जवाना स्टेम जो है वो हम लोग मैनुअली रिमूव करते थे। तो मैनुअल रिमूव करने में चूँकि जो लेबर होती है वो एक बैलेंस प्रेशर नहीं लगाता फ्रूट के ऊपर में, कभी वो हाथ में पकड़ के ज़ोर से खींचता है फ्रूट को। बहुत डेलिकेट फ्रूट है, बहुत सॉफ्ट फ्रूट है, उसका जूस निकलना शुरू हो जाता है। जूस निकलने से उसमें दाग हो जाते हैं। जैसे ही दाग हो जाएंगे, चूंकि ये प्रोडक्ट गार्निशिंग की आइटम है, खूबसूरती की आइटम है, सजाने की आइटम है, डायरेक्ट कंजप्शन की आइटम नहीं होती। चेरी को डब्बा जो हम लोग काट रहे हैं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर डायरेक्ट कंजप्शन कि आदमी खोल के चेरी खाना शुरू कर देगा, नहीं। ये एक ब्यूटिफिकेशन की आइटम है, डेकोरेशन की आइटम है, जो केक के ऊपर में सजाया जाता है, आइसक्रीम की टॉपिंग के ऊपर में सजाया जाता है। तो इसका खूबसूरत होना, इसका अच्छा होना हर एतबार से बहुत ज़रूरी है। तो नहीं चाहते कि हम लोग फ्रूट को किसी भी तरह एब्यूज़ हो। दैट इज़ वाई हम लोग कन्वेयर बेल्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग डी स्टेमिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग डी स्टोनिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जो अंदर की गुठली बाहर निकालने के एतबार से। तो ये सारे प्रोसेसेस हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
क्योंकि हम लोग इस काम के अंदर में आप अल्हम्दुलिल्लाह एक दहाई यानी मोर देन 20 ईयर्स और 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हम लोगों के के अंदर में। तो इस सारे पीरियड के अंदर में हमने स्लोली ग्रेजुअली ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इटली हो या यूरोप हो, वहाँ पर भी इसकी कैनिंग होती है, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब हम लोगों ने काफ़ी सारा सफ़र किया, बाहर ममालिक में गए, वहाँ देखा करा, और उन कोशिश ये कर रहे हैं कि उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यहाँ पर अपने कारखाने के अंदर में लाएँ और मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करें, ताकि एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के अंदर में इसकी प्रोसेसिंग अच्छे रेट्स के एतबार से, कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फिर हम लोग इसको रेडी कर लेते हैं। तो क्या एक कोई खास किस्म की चेरी होती है आपके पास, या ये नॉर्मल चेरी है? हाँ, देखिए चेरीज़ में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर में आपको देखने मिलेगी। कुछ चेरीज़ होती हैं जिनका स्किन बहुत पतला होता है, उनको अव्वल नंबर बोलते हैं। कुछ स्किन्स हैं, चेरीज़ हैं जिसको इटली बोलते हैं, उनका एक अलग डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट चूज, उनका कलर डिफरेंट होता है। वो काली चेरीज़, बहुत काली चेरीज़ भी आपको दिखती हैं। मिश्री एक वैरायटी है जो यहाँ पर आप मार्केट में देखते हैं, बहुत मीठी होती है खाने में। उसी में एक वैरायटी है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में डबल वैरायटी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको ब्यूनिसिटी का नाम दिया जाता है, वो वैरायटी है। तो कैनिंग के एतबार से फ्रूट का फ्लैशी होना, फ्रूट का विद गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। आदमी को खा के लगना चाहिए कि नहीं आप कोई फ्रूट खा रहे हैं। तो उस एतबार से इसका बड़ा साइज़ होना, इसका फ्लैशी होना, इसका जूसी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर में ये डबल वैरायटी की जो चेरी है वही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं हम लोग थोड़ा मिश्री में भी यूज़ करते हैं, बट दैट विल बी द सेकंड चॉइस। फर्स्ट चॉइस विल बी ऑलवेज टू पैक डबल वैरायटी ऑफ चेरी। तो देखा जाए कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर आप पैकिंग के लिए जाते हैं। क्या ये आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचते हैं या आप इंडिया में ही बेचते? देखिए फ़िलहाल जो प्रोडक्शन यहाँ पर जितनी हो रही है वो प्रोडक्शन सारी हिंदुस्तान के अंदर में ही कंज्यूम है। ऐसा नहीं है कि बाहर के ममालिक में, बैरून में हम लोग ये माल नहीं बेच सकते, वहाँ भी माल बेच पाएंगे हम लोग। लेकिन हम लोगों को अभी और अपने स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स के एतबार से इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग जो यहाँ पर सॉर्टिंग कर रहे हैं वो सारा सॉर्टिंग प्रोसेस हमारा मैनुअल है, उसमें हमने अभी फोटोक्रोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा जब हम लोग ये फोटोक्रोमेटिक मशीन्स, जैसे आप आजकल एप्पल में देख रहे हैं कि वहाँ पर उनका कलर सॉर्टिंग मशीन्स हैं, वो कलर सॉर्टिंग मशीन्स फ्रूट को वेट के हिसाब से, कलर के हिसाब से सॉर्ट कर देती हैं। तकरीबन करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की मशीन से होती हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि चेरी के अंदर में भी हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेकर आएँ, जिसकी वजह से हम उस स्टैंडर्ड का माल, उस क्वालिटी का माल बना सकें, ताकि हम लोग इसको न सिर्फ हिंदुस्तान में बेचें बल्कि बाहर के मुल्कों में भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल होता है? नहीं, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो डब्बे के अंदर में हम लोग आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव हम लोग लिखते हैं डब्बे के अंदर, बट क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव वो प्रिजर्वेटिव है जो हम लोग हमारे खाने के एतबार से रोज़ यूज़ करते हैं। अब जैसे नमक हो गया, जो भी सब्जियां हम लोग पैक करेंगे, चाहे वो मशरूम है, टमाटर है, मटर है, इन सारे के अंदर में नमक यूज़ होता है एज प्रिजर्वेटिव। और जो भी मीठी चीज़ें हैं, जब को फ्रूट की बात करेंगे, उसमें शुगर यूज़ होता है एज प्रिजर्वेटिव। तो यस, वी आर यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स विच इज़ मेनली शुगर एंड सॉल्ट विच इज़ एडिबल टू ऑल, बट ऐसा कोई केमिकल इसके अंदर में यूज़ नहीं होता। एक रिटॉर्ट प्रोसेस है जो शायद आप लोगों ने यहाँ शूट किया होगा, देखा होगा। रिटॉर्ट प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से हम लोग डब्बे के अंदर में जब इस माल को पैक करते हैं, उसमें सारी हवा बाहर निकाल देते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसकी सारी हवा को बाहर निकाल देते हैं। और उसके अंदर में अगर कोई बैक्टीरिया होगा, क्योंकि हवा के अंदर में बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन के अंदर बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को टेम्परेचर से हम लोग किल कर देते हैं और फ़ौरन डब्बे को एयर टाइट कर देते हैं, सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब जब एक बार वो सील हो गया, उसके अंदर में कोई जरासीम नहीं बचा, कोई हवा नहीं बची, तो उसकी वजह से इसमें शेल्फ लाइफ आ जाती है। फिर जो रिटॉर्ट का प्रोसेस हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर पे डब्बे को लेके जाते हैं, फिर एक शॉक ट्रीटमेंट इसको देते हैं, इमीडिएट उसको कूलिंग कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ कूलिंग टेक्नोलॉजी व्हाट वी हैव। तो इमीडिएट हीट, इमीडिएट कोल्ड, ये टेक्नोलॉजी की वजह से डब्बे के अंदर में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और कोई भी हवा अंदर में बाकी नहीं रहती, चूँकि सील्ड कंटेनर होता है। उसकी वजह से, रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। तो इन साल क्या पैदावार ज़्यादा थी या नॉर्मल? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा या मैंने जो माल देखा बागाओं के अंदर में, मंडी के एतबार में, फसल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज अ गुड क्रॉप। अब उसमें ये नेचर है, अगर फसल बहुत ज़्यादा हो तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है और अगर कम हो तो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। बट अगर मैं कैनिंग में की डिमांड की बात करूं तो लोग चाहते हैं कि बड़े से बड़ा और मोटे से मोटा फ्रूट
वो लोग इस्तेमाल करें। वहाँ हम लोग ये ग्रेडिंग लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ा फ्रूट ही परचेज़ करें और ग्रेडिंग लाइंस का इस्तेमाल करके कस्टमर के मनपसंद के हिसाब से माल बनाएं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ओवरऑल और प्रोड्यूस, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एक अच्छा सीज़न गया, एक अच्छा फसल रहा, जिसमें मुझे उम्मीद है कि बाग वालों ने भी ठीक ठाक पैसे कमाए होंगे, क्योंकि एक ट्री के अंदर में अगर जनरली 5 किलो या 8 किलो या 10 किलो की फसल हो रही थी, मेरे एतबार से इस साल हर पेड़ ने कम से कम 40 से 50 किलो फसल दिया हो, जिसकी वजह से अगर फार्मर को, चूँकि हो सकता है रेट भी कम मिला हो, पर चूँकि ओवरऑल उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिली है, उसकी वजह से उसने भी ठीक ठाक पैसे कमा लिए हो। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कितने सारे लोग आपके पास इस वक्त काम कर रहे हैं? देखिए, ये चूँकि एक सीजनल काम है और एक लिमिटेड पीरियड के अंदर में हम लोगों को हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव करने हैं और पेरिशेबल नेचर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम वक्त के अंदर में प्रोसेस करना है, तो हमारे कारखाने में तकरीबन 100 के एतबार से लोग लग जाते हैं। बिसाइड्स ऑफ सर्टन अदर पीपल जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं हमारे पास में, जिनको हम लोग डेली बेसिस पे हायर करते हैं, सॉर्टिंग के एतबार से लोकल विलेजर्स को इन्वॉल्व करते हैं, लोकल गर्ल्स एंड बॉयज़ को इन्वॉल्व करते हैं, लेडीज़ को इन्वॉल्व, जिनको हम लोग आवरली पे करते हैं, जितना भी टाइम उनके पास में अवेलेबल हो उस टाइम के बाद उनकी सर्विसेज हम लोग देते हैं, तो ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, उनका भी ज़रिए माश बन जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उसमें अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये बताइए कि अभी तक हमने देखा कि चेरी जूस नहीं मिलता है बाजार में, क्योंकि चेरी आपके पास बहुत है। क्या कोशिश होगी आपकी कि चेरी जूस भी आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग? मैंने सफ़र किया था एक बार टर्की का, और टर्की का जो मौसम है या उसका जो जियोग्राफिकल ये है, बहुत सिमिलर है टू दैट ऑफ कश्मीर। आप वहाँ के लोग भी अगर देखेंगे वो भी कश्मीर से काफ़ी ये है, और उनका जो मौसम है, चाहे बर्फ़ है या बाकी 4 सीज़न जो हमारे पास में स्प्रिंग समर ऑटम विंटर है, टर्की में वैसा ही कुछ है। और चूँकि टर्की यूरोप के साथ लगा हुआ है, टर्की एक मॉडर्न कंट्री है जो यूरोप से काफ़ी मुतासिर है, और यूरोप में मैंने ये देखा है कि लोग वाइन को, शराब को, ड्रिंक्स को काफ़ी पसंद करते हैं। और मैंने जब टर्की का सफ़र किया, मैंने वहाँ पर देखा कि हमारे जो लोकल टर्किश लोग हैं, अब चूँकि मुसलमान हैं तो वो लोग वाइन तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो लोग चेरी जूस बहुत पीते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर कोको कोला और बाकी सारे एप्पल जूस और ये सब जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने देखा पर्टिकुलरली वहाँ के लोग चेरी जूस को एज रिप्लेसमेंट ऑफ वाइन पार्टीज़ में, कॉकटेल्स में, फंक्शंस में बहुत यूज़ करते हैं। तो एज आई सेड, यू नो, वी आर गेट एन इवॉल्विंग कंट्री। जो लोग वहाँ, वो लोग एडवांस्ड हैं, हम लोग को उस एडवांस स्टेज में आने में और 5-8 साल लगेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग भी अपने यहाँ पर चेरी की जूस में, आपने बहुत वजह फरमाया, उसकी जूस की लाइन भी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करें।